Good morning, students. Yesterday we have discussed weather, climate and adaptations. Today we are going to discuss the next part of this chapter. We have studied about the weather, climate and some of the adaptations of the polar bear and penguin. Okay, adaptations are the physical features, as we have discussed. Adaptations are physical features that allows or that helps the animals or the birds or the human beings to be survive in some particular places. किसी प्लेस पर रहने के लिए उनकी बॉडी के अंदर जो भी स्पेशलिटी आती है दैट इज कॉल्ड इट्स एडेप्टेशंस. उसके अंदर कोई ना कोई फीचर्स होते हैं. लाइक द पोलर बियर, द पोलर बियर हैज टू लेयर ऑफ फर. फर की लेयर कितनी है उसके? टू. वन ऑफ द ब्लबर और द फैट लेयर ऑल्सो इनसाइड द स्किन. स्किन के अंदर क्या होती है? एक ब्लबर है. ब्लबर का मीनिंग होता है फैट लेयर. दैट कीप देम वार्म. वो क्या करती है? उनको गर्म रखती है. इवन दे व्हेनेवर दे आर स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर भी अगर वो तैर रहे होते हैं तो भी उसको क्या करते हैं? उसको गर्म बनाए रखती है वो. एंड इन द पेंगुइन देयर फर्स आर क्लोजली पैक्ड. उसके जो फेदर है, पंख जो है वो बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल टच होते हैं, घने होते हैं उसमें. एंड इट ऑल्सो हैज द ब्लबर. उसके अंदर भी क्या होता है? ब्लबर की लेयर प्रेजेंट होती है टू कीप देम वार्म. ठीक है, तो ये एडेप्टेशंस है. सम ऑफ द दे हैव द क्लॉज, 5 क्लॉज और 5 फिंगर्स इन द क्लॉज, पता है. एंड इट हैज द लॉन्ग टीथ ऑल्सो. तो ये अपने प्रे को भी कैच कर लेते हैं और अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं. तो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन एंड पोलर बियर. नाउ वी हैव टू डिस्कस वन थिंग इज दैट माइग्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द माइग्रेशन? इट इज वर्ड कमिंग फ्रॉम द मूवमेंट. ये क्या होती है? आपकी सीजनल मूवमेंट होती है. क्या? सीजनल मूवमेंट. सीजनल मूवमेंट मीन्स season by seasons. Suppose I have to go to the hill stations in the holidays. तो मैं क्यों जा रहा हूं? एंजॉय करने के लिए जा रहा हूं, या फिर मुझे ऐसी कोई कंडीशंस लगी है. मान लीजिए मैं गर्म वाले प्लेस में रहता हूं तो मुझे जरूरत किसकी है? ठंडे टेम्परेचर की है. तो आई हैव टू लीव दैट. वहां पर मुझे जाना पड़ता है. सपोज एक फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूं. साइबेरियन क्रेन है. साइबेरियन क्रेन कम्स फ्रॉम द रशिया. कहां से आता है? रशिया से आ रहा है. और कहां पर आता है? इन इंडिया. कहां से आ रहा है? रशिया से आ रहा है. और कितने दूर आ रहा है? 4000 माइल. 4000 माइल्स को ये रन करके या फ्लाई करके आता है. कहां पर? इन इंडिया. क्यों आ रहा है? बिकॉज the season or the temperature of the Russia is not favorable to laying the egg. वहां पर उसके अंडे देने के लिए टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है. That's why it has to come to the India. इंडिया में आना पड़ता है क्योंकि इस टाइम में इन द विंटर में जब वो आएगा तो उसकी जो एग्स हैं वो अच्छे से क्या होंगे? हैच होंगे. उनमें बच्चे अच्छे होंगे. मतलब एक तरह से वो उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा एग्स का. आ रही है समझ में? उनके एग्स के लिए टेम्परेचर कम जरूरत पड़ता है, जबकि रशिया में इस टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है. दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द कंडीशन. ठीक है, उसके अंडे देने के लिए ये कंडीशन जो हाई टेम्परेचर वाली है वो फेवरेबल नहीं है. दैट्स व्हाई इट हैज टू मूव टू द इंडिया. ठीक है, तो वो आता है 4000 माइल्स को रन करके. इसका मतलब क्या हुआ? माइग्रेशन क्या है? द सीजनल मूवमेंट. Seasonal movement of the animals is known as migration. क्या बोलता है वो? The seasonal movement of the complete population of the animals. वहां से जो साइबेरियन क्रेन है उसकी पूरी स्पीशीज कहां आती है? पूरी पॉपुलेशन कहां आती है? इंडिया में. From one area to the another is termed as migration. It is usually response to the changes in the temperature. ये response है किसके अगेंस्ट? टेम्परेचर के अगेंस्ट. की रशिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई दे हैव टू ट्रैवल टू द इंडिया. ठीक है, देन
फूड सप्लाई मे बी पॉसिबल कि वहां पर इस टाइम पे जो ड्राई क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वहां पर फूड सप्लाई नहीं होगी, और द अमाउंट ऑफ डे लाइट एंड इज यूजुअली अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग ऑल्सो। यही मैंने बात बताई कि द टेम्परेचर ऑफ द रशिया इज नॉट फेवरेबल फॉर द ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। मैमल्स, इंसेक्ट्स, फिश एंड बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट, ये सारे जो हैं ये सारे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन। अच्छा, रेन फॉरेस्ट की एडेप्टेशन देखो क्या है। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें जिनमें पूरे साल भर क्या होती है, रेनिंग होती रहती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डालते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, इनमें कौन किस में एडेप्टेशंस होगी, इनमें एडेप्टेशंस होगी वहां पर रहने वाले एनिमल्स में। ठीक है, तो क्या क्या बोला उसने, मोस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अबव द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डाउन साइड ऑफ द इक्वेटर। दिस इज व्हाई दे आर ऑफन कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द रेन फॉरेस्ट हैव वेरी वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट क्यों, बिकॉज वहां पर क्या होता है, साल भर बारिश होती रहती है, वहां पर क्या होता है, साल भर बारिश होती रहती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड सो, इसलिए उनका नेम ये पड़ा है। द टोटल रेनफॉल इन द ईयर ऑफ रेंजेस बिटवीन 1500 टू 2500 टू 2500 mm, कितना, 2500 mm, इतनी यहां पर क्या होती है, रेनिंग होती है, विद नो ड्राई सीजन एट ऑल, पूरे साल भर वहां पर ड्राई नहीं होता, सूखा नहीं होता। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, वहां पर रोज बारिश होती है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज बिटवीन 30 टू 35, दिन का टेम्परेचर वहां पर क्या होता है, 35 डिग्री तक चला जाता है, while at night it falls down between the 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। नाइट का टेम्परेचर और भी ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है 20 टू 25 तक, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तक डाउन चला जाता है। ड्यू टू द कंटिन्यूस रेनफॉल द रेन फॉरेस्ट इज फिल्ड विद लश ग्रीन वेजिटेशन। कंटिन्यूस रेनिंग से वहां पर क्या है, लश ग्रीन, मतलब बहुत घना जंगल है, हरे पेड़ पौधे हैं। द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड ड्यू टू द वार्म सनलाइट। अब दिन में सनलाइट गिरती है, गर्मी पड़ती है, और नाइट में पूरे दिन भर बारिश होती है, तो उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। रेन एंड द कैनोपीज ऑफ द ट्रीज, वहां पर क्या होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। द रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द लुकिंग फॉर शेड इन समर्स और फ्रीजिंग इन द विंटर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा वरी करता है किसके अकॉर्डिंग, उनकी रहने के अकॉर्डिंग। फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी एंड देयर इज इनफ वाटर टू ड्रिंक। फूड वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और इनफ वाटर है कहां, किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, सिंस देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर इज अ फर्स्ट कंपटीशन ऑफ द फूड। वहां पर क्या है, फूड के लिए कंपटीशन है, वाटर के लिए कंपटीशन, और शेल्टर के लिए, रहने के लिए भी कंपटीशन होता है। देयर हाउ डू दे ऑल सर्वाइव टुगेदर, फिर भी वो क्या करते हैं, एक साथ सर्वाइव करते हैं। कैसे, देखो इसमें क्या है, कुछ एनिमल्स है जिनकी एडेप्टेशन दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ टूकन। टूकन एक बर्ड है दैट हैज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीक। क्या है, टूकन हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशंस टू हेल्प देम सर्वाइव। क्या है, टूकन हैज अ बिग एंड लॉन्ग बीक, उसमें एक लंबी चोंच है। That enables it to eat fruits and nuts which are not accessible to the other animals. ये क्या करता है, फ्रूट्स और नट को इजीली इंगल्फ कर पाता है, खा पाता है, तोड़ पाता है, with the help of the long and strong beak, जो अनदर एनिमल्स नहीं खा पाते। The large beak serves as a nut cracker. लार्ज बीक किसका हेल्प करती, क्या करती है, नट क्रैकर, नट को तोड़ने का काम करती है। एंड हेल्प्स टू हंट इंसेक्ट्स एंड स्मॉल रेप्टाइल्स, छोटे छोटे रेंगने वाले जो जीव है रेप्टाइल्स, उनको भी ये कैच करने में हेल्पफुल होती है। टूकन हैव 4 क्लोज इन ईच ऑफ लेग, हर पैर में उसके पास क्या है, 4 उंगलियां हैं, 2 इन द फ्रंट एंड 2 एट द बैक। दिस हेल्प्स देम टू पर्च ऑन ट्रीज व्हाइल लुकिंग फॉर द फूड। जब वो फूड के लिए देख रहे हैं, फूड के लिए आपस में क्या हो रहा है, फूड के लिए सर्चिंग में जा रहे हैं, तो ये उसकी हेल्प करता है। टूकन ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ विद द सराउंडिंग ऑफ अवॉइडिंग प्रीडेटर्स। ये कितना है, इसकी बॉडी ऐसी है कि जो ये क्या होता है, इन वेजिटेशंस के अंदर कैमोफ्लेज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसका कलर मैच खा जाता है, तो वो अपने प्रीडेटर्स को दिखाई भी नहीं देता है।
ठीक है, उसके बाद में है मकाओ। मकाओ क्या होता है? मकाओ इज द स्पीशीज ऑफ पैरट। द मकाओ इज अनदर बर्ड फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। मकाओ रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले एक अनदर जीव है। द मकाओ मोस्टली थ्राइव्स ऑन फ्रूट्स एंड नट्स। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रूट्स और नट्स पर। इट्स हुक्ड बीक इज परफेक्ट फॉर ब्रेकिंग द नट्स। इसकी जो बीक है, हुक्ड बीक, हुक की तरह बीक होती है इसकी। जो पैरट है उसकी, आप लोगों ने देखा होगा पैरट की जो बीक होती है वो यूं होती है। तो पैरट की जो हुक्ड बीक है, इस बीक, ये बीक क्या करता है? नट ब्रेकर का काम करती है। ठीक है, आगे देखो। द बीक इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर्स सच एज स्नेक्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे। आ रही बात समझ में? तो ये क्या करता है? हेल्प करता है। जब ये किसी छोटे स्नेक को खाता है या अनदर कोई इंसेक्ट को खाता है तो उनको काटने से ये बीक उनकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद में है लोइन टेल्ड मोकैक। लोइन टेल्ड मोकैक इज द स्पीशीज ऑफ मंकी। किस स्पीशीज है ये? किसकी स्पीशीज है? मंकी की स्पीशीज है। इसको लोइन टेल्ड क्यों बोला? बिकॉज इट हैज द टेल लाइक द लोइन। किसकी तरह होता है ये? लोइन की तरह लगता है जब ये टेल को लेकर ऊपर लेकर चलता है। देखो क्या क्या चीज बताई उसने, उसके लिए एडेप्टेशंस क्या क्या है। लोइन टेल्ड मोकेक्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न घाट के अंदर ही है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स मतलब अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ कहां पर निकालते हैं? वो पेड़ों के ऊपर, ताकि वहां पर उनका कोई भी प्रेडेटर नहीं पहुंच पाए। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्री टॉप्स वेयर दे फाइंड फूड एंड सेफ्टी। वहां पर उनको फूड मिल जाता है और वो सेफ भी रहते हैं। दे रिजेंबल्स लोइन एंड हैंस द नेम। क्या बोला उसने? वे रिजेंबल करते हैं, ये इसके मेल खाते हैं किससे? लोइन से। दैट्स व्हाई देयर नेम इज लोइन टेल्ड मोकैक। देयर ओमनीवोरस। ये क्या करते हैं? फ्रूट्स भी खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, सीड्स और लीव्स को खाते हैं और कुछ इंसेक्ट को भी ये खाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर ओमनीवोरस। दे लिव इन द ग्रुप्स। दे लिव इन द ग्रुप्स दैट हेल्प देम टू गार्ड अगेंस्ट डेंजर। ये ग्रुप में रहते हैं ताकि उनको कोई भी डेंजर ना हो। दे हैव मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। ये क्या होते हैं? बहुत सारे वेज में एक दूसरे से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। इनके सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द गैस्चर, वो कुछ इशारे करते हैं। ग्राउल्स मतलब चीखना चिल्लाना होता है, और स्क्रीम्स का मतलब होता है गुड़गुड़ा रहा, एक तरह से इशारे करना। दिस कम्युनिकेशन हेल्प देम टू वार्न ईच अदर ऑफ द फोर्थ कमिंग डेंजर। आने वाले खतरे से ये क्या करते हैं? एक दूसरे को डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। उसके बाद है मंकीज। मंकी कैसे होते हैं वहां पे? Many type of monkeys lives in the rainforest. Most of the monkeys have very long tail. लंबी टेल होती है। That enables them to grasp the branches of the trees or hold the objects. ये जो टेल होती है ये उनकी हेल्प करती है कि इसमें इस ब्रांचेस को होल्ड करने में या किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में। Such tail is called the prehensile tail. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? prehensile tail. This makes the hands of monkey free to handle other things. ये टेल जो है उनकी हेल्प करती है उसके आगे वाले हाथों को फ्री करने में, ताकि वो किसी और चीज को पकड़ पाए। द फोर लिम्स का मतलब होता है हाथ जो आगे वाले हैं उसकी। फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स ऑफ दीज एनिमल्स आर वेरी लॉन्ग एंड दिस हेल्प देम टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। ये क्या करते हैं? जो पैर जो होते हैं इनके, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन जंप ओवर द ट्रीज। ठीक है, उसके बाद में क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट क्या बोलता है? एलिफेंट में क्या क्या फीचर्स हैं? एलिफेंट्स के अंदर फीचर्स जो है वो देखिए। एलिफेंट्स आर एडेप्टेड टू लिव इन द डेंस फॉरेस्ट। उनके अंदर एडेप्टेशन है डेंस फॉरेस्ट में रहने की। क्या क्या रहे? देखो क्या क्या है। दे पोसेस अ लार्ज ईयर, बड़े कान होते हैं। विच दे फ्लैप टू क्रिएट कूल इफेक्ट। वो ठंडक महसूस करने के लिए, ठंडक लेने के लिए अपने कानों को क्या करता है? हिलाता है, ताकि उनको एयर, थोड़ी विंड चले, हवा चले और वो उनको कूलिंग महसूस हो। एन एलिफेंट्स ट्रंक हैज मैनी यूजेस इंक्लूडिंग पिकिंग अप द फूड, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, कम्युनिकेटिंग विद द अदर एनिमल्स। सूंड से ये खा भी सकता है, पी भी सकता है, तो अदर एनिमल्स से कम्युनिकेट भी करता है। एलिफेंट्स मेक वेरी लो पिच साउंड, बहुत लो पिच साउंड करता है ये। दैट हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिससे वो क्या करता है? आसपास के एनिमल्स से, एलिफेंट्स से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में है पॉइजन एरो फ्रॉग। पॉइजन एरो फ्रॉग में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज देयर नेम इज पॉइजन एरो फ्रॉग। हम लोग ये मानते हैं पॉइजन एरो का मीनिंग देयर पॉइजन इज यूज्ड
ऑन द टिप्स ऑफ द एरोज। कैसे? पॉइजनर फ्रॉग्स आर ब्रिलियंटली कलर्ड एंड वार्न देयर एनिमीज दैट दे आर डेंजरस। वो अपने आप से खुद की उनकी बॉडी से ही क्या करते हैं, दूसरों को डराते हैं ताकि वो ये समझ जाए कि ये जो पॉइजनर फ्रॉग है वो काफी डेंजरस है। दे हैव स्पेशल पॉइजन ग्लैंड्स इन देयर स्किन। इनकी स्किन के अंदर क्या होता है, पॉइजन ग्लैंड्स हैं। क्या है? पॉइजन ग्लैंड्स। क्या होते हैं? पॉइजन ग्लैंड्स दैट सीक्रेट द पॉइजन। ठीक है, दैट सीक्रेट्स द डेडली पॉइजन प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ देयर डाइट इज ऑफ पॉइजनस एंट। ये क्या करते हैं, जो जहरीली चींटियां हैं उनको खाते हैं, दैट्स व्हाई उनका जहर जो होता है उनकी बॉडी के अंदर आता है। दिस हेल्प देम वेड ऑफ एनिमीज। इससे क्या होता है, उसके जो दुश्मन होते हैं, जो प्रेडेटर्स हैं, वो उनको नहीं खाते हैं। वन फ्रॉग कैरीज इनफ पॉइजन टू किल अबाउट 100 ऑफ द पीपल्स। एक फ्रॉग का जो जहर होता है वो 100 पीपल्स को मारने के लिए काफी होता है। नेटिव हंटर्स, नेटिव हंटर्स जो उस रेन फॉरेस्ट के अंदर कंटिन्यू क्या करते हैं, अपनी हंटिंग के लिए ही हंटिंग ही करते हैं, हंटिंग के ऊपर ही डिपेंड है, तो उनके लिए क्या होता है, नेटिव हंटर्स यूज इट ऑन द टिप्स ऑफ देयर एरोज। जो उनका पॉइजन है उस पॉइजन का यूज करते हैं वो नेटिव हंटर्स टू ऑन द टिप्स ऑफ द एरोज, विच इज हाउ द फ्रॉग गॉट इट्स नेम। इसलिए उसका नेम क्या है, पॉइजन एरो फ्रॉग। उस टिप के ऊपर, एरो की टिप के ऊपर उसका पॉइजन वो लगा देते हैं और फिर वो हंटिंग करते हैं। तो जिस भी जानवर को वो एरो लगता है वो एरो के साथ वो जहर उसकी बॉडी में जाता है और वो डेड हो जाता है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव सकर लाइक टोज। इनकी बॉडी के अंदर सकर लाइक टोज का मतलब होता है इनकी जो पैर की उंगलियां होती है उनके ऊपर क्या होता है, सकर्स लगे होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं किसी चीज से। दैट हेल्प देम टू क्लाइंब अप द ट्रीज। इसलिए क्या होता है, वो इजीली पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। द रेन फॉरेस्ट आर होम टू अदर एनिमल्स लाइक स्लोथ्स, बो कॉन्स्ट्रिक्टर्स, टाइगर्स, लायंस, leopards, snakes, lizards and many types of birds and insects. These animals are capable of camouflage. क्या करते हैं ये, camouflage मतलब मिक्स होने में कुछ कैपेबल होते हैं। They have the skin color that merges with the surroundings. उनका स्किन कलर इस तरीके से होता है कि आसपास के साथ वो एनवायरमेंट के साथ में वो मिक्स हो जाते हैं, मेकिंग देम इनविजिबल टू द प्रेडेटर्स। और उनको जो दुश्मन होते हैं उनको दिखाई नहीं, मतलब शिकारी जो होते हैं उनके, उसको दिखाई नहीं देते हैं। देयर कीन आईसाइट, उनकी तेज शार्प आईसाइट, सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प देम इन देयर हंट फॉर फूड। उनकी जो क्लियर सेंस है, शार्प सेंस ऑफ हियरिंग वगैरह है, मतलब उनको देखने और सूंघने की जो एबिलिटी है उनकी, दैट हेल्प देम टू हंट फॉर फूड। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बीइंग हंटेड। और उनका किसी दूसरे का शिकार बनने से भी ये इनको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट इज द चैप्टर दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। इट हैज टू रीड बाय यू। ओके, आप इसको केयरफुली रीड कीजिए और इसमें जो भी डिटेल्स दी हुई है दैट हैज टू रिमेंबर। ओके, आपके नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कराऊंगा, आपके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।